गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसका घना साया पूरे इलाके को ठंडक देता था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक कौआ रहता था। छोटा सा, साधारण सा, मगर बड़ा खुशमिजाज। पूरा जंगल नापता, इधर उधर से दाना चुगता, कांव कांव करता और मस्त जीवन जीता। लेकिन पिछले कुछ समय से वो खुशमिजाज कौआ बहुत उदास रहने लगा था। उसकी खुशी जैसे कहीं खो गई थी। उड़ना भी कम कर दिया था और अक्सर किसी कोने में जाकर अकेले बैठ जाता था। एक दिन उसकी नजर झील पर पड़ी। झील में तैर रहा था एक हंस, दूध जैसा सफेद, शांत और बेहद सुंदर। कौआ खुद को देखने लगा, अपने काले पंखों पर नजर डाली और दिल ही दिल में सोचने लगा, भगवान ने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मुझे काला बनाया, बदसूरत बनाया, मेरी आवाज भी इतनी कर्कश है। और देखो इसे, कितना सुंदर है, सब इसकी तारीफ करते हैं और मुझे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। धीरे धीरे ये तुलना ही उसकी आदत बन गई। हर रोज वो खुद को दूसरों से कमतर समझने लगा। उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया। एक दिन वो अपनी इसी उलझन में डूबा हुआ नदी किनारे बैठा था। तभी उसने देखा, वहीं एक संत तपस्या कर रहे थे। संत के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कौआ धीरे से उनके पास गया और बोला, महाराज, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? संत ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, पूछो। कौआ की आवाज भारी हो गई। महाराज, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? न रंग अच्छा, न आवाज मीठी, न कोई सुंदरता। मुझे देखकर किसी को खुशी नहीं मिलती। काश मैं भी हंस जैसा सुंदर होता। संत मुस्कुराए। अच्छा चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूं, आओ मेरे साथ। संत कौए को लेकर उसी झील के पास पहुंचे जहां वही हंस पानी में तैर रहा था। संत ने हंस को बुलाया और पूछा, बेटा हंस, क्या तुम खुश हो अपने जीवन से? हंस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले तो मैं बहुत खुश था महाराज। मुझे लगता था मैं दुनिया का सबसे सुंदर प्राणी हूं। लेकिन जब मैंने तोते को देखा तब मेरा दिल भर आया। उसके रंग बिरंगे पंख, उसकी मीठी आवाज। मेरे पास तो बस सफेदी है, एक ही रंग में बंधा हुआ। कौआ यह सुनकर चौंका। हंस भी खुश नहीं है। फिर संत कौए को लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठे तोते के पास गए। उन्होंने वही सवाल दोहराया, बेटा तोते, तुम तो इतने सुंदर हो, मीठा बोलते हो, तुम तो खुश हो ना? तोते ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था तब तक खुश था, लेकिन उसके बाद मेरी अपनी खूबसूरती भी फीकी लगने लगी। मोर के पंख, उसकी चाल, उसका नाच, उसके आगे मैं कुछ भी नहीं। अब संत कौए को लेकर राजा के बगीचे में पहुंचे। वहां मोर सोने के पिंजरे में कैद था। संत ने पूछा, मोर बेटा, तुम्हें तो अपनी सुंदरता पर गर्व होगा ना? मोर की आंखें भीग गईं। महाराज, यही सुंदरता मेरी सबसे बड़ी सजा बन गई है। लोग तारीफ करते करते मुझे कैद कर लेते हैं। न खुलकर आसमान देख सकता हूं, न आजाद उड़ सकता हूं। काश मैं भी कौआ होता, काला साधारण मगर आजाद। कौआ का दिल धक से रह गया। जिसे वो हमेशा सबसे कमतर समझता था, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी आजादी। संत मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, तुलना करना सबसे बड़ा जाल है। हंस को तोते से जलन है, तोते को मोर से, और मोर वो तुम्हारी आजादी को तरसता है। भगवान ने जो बनाया है उसमें एक सोच है। तुम्हारे काले पंख तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी आवाज तुम्हारी भाषा है, और तुम्हारी आजादी तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान। खुद को पहचानो, खुद से प्यार करो, तभी दुनिया तुम्हें समझेगी। कौआ की आंखें खुल गईं। उसने संत के चरणों में सिर रख दिया। महाराज, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपनी काली चमक पर गर्व करूंगा। उस दिन से कौआ फिर से खुश रहने लगा, अपने सादगी भरे मगर आजाद जीवन के साथ। तुलना करना सबसे बड़ा जाल है। यह तुम्हारी खुशी और
आत्मसम्मान को मार देता है। हर किसी के पास कुछ अनोखा होता है जिसे वो खुद नहीं देख पाता। खुद को पहचानो, खुद से प्यार करो, यही असली खूबसूरती है।